अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं वेट राशिद हैदरी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूँ। ये एक कॉमन मसला है और जानवरों में बहुत ज़्यादा जो ये कॉमन होता जा रहा है। ये आपके सामने एक गाय है। गाय के जो अगली टांग है उसकी जो लेफ़्ट साइड है, यानी बाईं साइड पे आप टांग के दरमियान ये वार्ट्स देख रहे हैं। इसे वार्ट्स कहते हैं, इंग्लिश में वार्ट्स कहते हैं और उर्दू में मस्से कहते हैं, और इसे आम पंजाबी में मोके और चूइयाँ वगैरह भी कहते हैं। तो ये जानवरों के अक्सर जल्द पर मुख्तलिफ मकामात पर निकलती हैं, कभी जल्द के किसी हिस्से पर, कभी कभार आगे जो है नीचे जालर पे, ब्रिस्किट रीजन पे, और भेड़ बकरियों में भी ये पाया जाता है, कभी थनों में, और बड़े जानवरों में भी, गायों में भी कभी थनों के आसपास या जो है अगली टांगों के दरमियान जो है ये इसको बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये कॉमन बीमारी होती जा रही है और ये इसका जो है वो ताल्लुक है वो, ये इसे आम अगर ज़बान में समझाएं आप दोस्तों को, तो ये एक ख़ानदानी बीमारी है। ख़ानदानी से मुराद ये है कि ये पेरेंट्स में से या उससे पीछे अगर किसी फैमिली मेम्बर में से पेरेंट गाय या बैल या उसके जो भी पेरेंट्स हैं उनमें से किसी भी एक जानवर में मौजूद हो तो ये फिर आगे फैलती है। यानी इसे हार्मोनल डिज़ीज़ भी कह सकते हैं, और ये हार्मोनल डिज़ीज़ है और ये जानवरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसे आम जो फार्मर हज़रात हैं या हमारे जो शौकीन हज़रात हैं ये इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, और आम जो फील्ड में इसकी प्रैक्टिस है कि ये इसकी प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं की जाती, और इसका प्रॉपर वैसे जो है जो 100% वैसे इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ मैनेजमेंट है, अगर आप इस जो वार्ड्स हैं, मौके मस्से वगैरह हैं, मैनेज है, अगर इनको कर लें तो इससे छुटकारा पाना मुमकिन है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले ये होता है कि जब भी ये आपके जानवर के किसी जिस्म पर नमूदार होने लगे तो वहीं से जो है वो इसको अगर कंट्रोल कर लें और एक फेंटार वाट्स रिमूवर लोशन आता है वो अगर लगा दें, और इसके अलावा उसके मौके मस्से या वाट्स पर रुई की मदद से लगाएं सुबह शाम, और उसको जानवर को चाटने ना दें। अगर ये थनों के दरमियान है तो उसको उधर रुई की मदद से लगाएं, और दूध निकालने से पहले नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें और जानवर को चाटने ना दें। तो ये फेंटार वाट्स रिमूवर लोशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट है वो जो बड़े मौके मस्से हैं उनकी जो सर्जरी है, इसके अलावा जो छोटे जो वार्ड्स हैं वो सर्जरी के अलावा जो छोटे छोटे होते हैं उसमें इस जानवर को ऑटो इम्यून करना पड़ता है, और ऑटो इम्यून ऐसे है कि किसी भी डिज़ीज़ में उसको जो है ऑटो इम्यूनाइजेशन पे करना पड़ता है, ताकि जानवर जो है वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो उसका बॉडी जो है वो लड़ सके और इस बीमारी को ये बीमारी ख़त्म हो सके। तो उसमें हम जानवर का ब्लड निकालते हैं, और ब्लड निकालने के बाद हम इसमें कुछ मेडिसिन निकाल के फिर उसको जो है कंडीशन के मुताबिक हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट में है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, उसके तकरीबन 3 शॉट दिए जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट जानवर है उनमें डोरामेक्टिन जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। इसके अलावा अगर मस्से या वार्ड्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं
تو ان کی جو ہے وہ سرجری کی جاتی، جو بڑے مسے ہیں. یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کی سرجری کی ہے اور یہ بہت بڑے جو وارٹس ہیں اس کو نکالا ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے وارٹس موقع مسے آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ ہم نے سرجری کر کے کاٹ دیے ہیں، اور جانور 5 مہینے کا جو پریگننٹ ہے اس کو ہم نے انستھیزیا نہیں دیا ڈیو ٹو پریگنینسی، اور اس کو ہم نے گرایا بھی نہیں ہے چونکہ یہ 5 مہینے کی پریگننٹ ہے. تو بچے کو بچاتے ہوئے اور جانور کی جو کنڈیشن تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی جو ہے لوکل انستھیزیا دے کے اس کی سرجری کی ہے، اور الحمدللہ یہ کامیاب سرجری ہے. ویسے تو ادھر بہت بڑا جال تھا اور ہم اس کو پوری جو جلد کو کاٹ نہیں سکتے تھے، چونکہ جو میجر جو بڑے مسے ہیں اس کو ہم نے کاٹ دیا. باقی اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا بلڈ ہم نے نکالا اور اس میں میڈیسن مکس کر کے اس کو ہم دوبارہ اسی جانور کو لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو مزید اس کے جو ہے وہ اینٹی سیپٹک لوشن ہم نے جلد پہ لگایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو جو ہے اینٹی بائیوٹک ریکمینڈ کی ہیں کہ یہ آپ نے 5 سے 7 دن لگانے ہیں، اور اینٹی انفلامیٹری بھی انجیکشن ہم نے اس کو تجویز کی ہیں اور ابھی لگا دی ہیں. مزید یہ 5 دن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ بنیادی سرجری کر کے آپ کے سامنے اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں، اور مزید جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے. یہ ٹھیک ہونے میں اس کو 2 سے 3 ماہ کم از کم لگتے ہیں، اور 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، چونکہ جانور کی جو باڈی ہے امیونٹی ہے یا اس کی جو اینٹی باڈیز بنتے ہیں اس بیماری کے خلاف، اس کی جو ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے. اپنے جانور کی اپنی ریکوری ہوتی ہے اس کی اپنی باڈی کی سٹرکچر کے مطابق، اور جانور کی اپنی امیونٹی اور اس کی اینٹی باڈیز کے بننے کے مطابق جو ہے وہ اس کی ریکوری آتی ہے. اس طرح کی کنڈیشن اگر آپ کے جانوروں کے ساتھ ہے اور آپ بڑے پریشان ہیں تو یہ ہمارے ہاسپٹل کے دیے گئے ہیلپ لائن نمبر 031178000440 پر رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم سرجری بھی کرتے ہیں اور اس کی پراپر علاج بھی کرتے ہیں. تو اپنے جو قیمتی جانور ہیں ان کو بچائیں اور اس کا پراپر علاج کروائیں. اگر آپ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں، ہمارے اپروچ میں نہیں ہیں، تو اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں. انہی الفاظ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ، اللہ حافظ.